182 मीटर ऊंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाना इंजीनियर्स के लिए बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंचाई और 78,900 मीट्रिक टन वजनी ये स्टैचू हल्के फुल्के भूकंप के झटकों से भी गिर सकता था। इंजीनियर्स को भूकंप के झटकों से भी ज़्यादा डर तेज हवाओं के झोंकों का था, जो इस स्टैचू को आसानी से गिरा सकती थी। तो आइए जानते हैं कैसे 3000 मजदूरों ने और इंजीनियर्स ने अपनी जान पर खेल कर तैयार किया दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए सबसे कम की बोली भारत की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने लगाई, जो कि 2,979 करोड़ रुपए की थी। दोस्तों, इस स्टैचू को बनाने के लिए सबसे पहले मूर्तिकार राम सुतार जी को एक डमी मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। पद्म भूषण विजेता राम सुतार जी ने अपने 70 साल के करियर में बहुत सी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तराशने में इन्हें 1 साल का समय लग गया। डमी मूर्ति बन जाने के बाद अब उसे देख देख कर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का काम शुरू किया गया। स्टैचू को बनाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि इस मूर्ति के निचले हिस्से में एक इमारत होगी और मूर्ति के पैरों के पास एंट्रेंस गेट होगा, जहां एक म्यूजियम बनेगा और स्टैचू के 135 मीटर की ऊंचाई तक जाने के लिए लिफ्ट बनेगी, जहां पर एक गैलरी होगी जिससे दर्शक इतने ऊंचाई पर चढ़कर आसपास के नज़ारे को देख सकें। इस वक्त तक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। अब बारी थी इंजीनियर्स की और उन 3000 मेहनती वर्कर्स की, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर काम किया और अपनी जान पर खेलकर इस मूर्ति को पूरा किया। अब 78,900 मीट्रिक टन भारी इस मूर्ति का वजन मजबूती से टिका रहे, इसके लिए सबसे पहले 3000 मजदूरों ने 4,488 क्यूबिक मीटर की नींव रखने के लिए 1 हफ्ते तक दिन रात कड़ी मेहनत की। ये आकार ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी बड़ा और गहरा था। अब इसके बेस में कंक्रीट बिछाया गया और फिर एक मजबूत लोहे का जाल बिछाया गया। अब फिर से इसमें कंक्रीट भर के एक मजबूत बेस तैयार कर लिया गया। इतना काम होने के बाद ही इंजीनियर्स के सामने ये समस्या आ गई कि सरदार पटेल के स्टैचू का एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा दूरी में था। दोनों पैरों के बीच में 12 फुट का गैप था। इंजीनियर्स के लिए 182 मीटर ऊंचे स्टैचू को पैरों में 12 फुट गैप देकर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आमतौर पर मूर्तियां नीचे से चौड़ी होती हैं और वो नीचे भी कपड़ों से ढके हुए होते हैं, जिससे उनका नीचे का चौड़ा आधार ढक जाता है और मूर्ति को एक मजबूत पकड़ मिलती है। लेकिन इसमें इंजीनियर्स के सामने ये चैलेंज था कि सरदार पटेल धोती पहनते थे, जिस वजह से दोनों पैरों के बीच 12 फुट का गैप होने से मूर्ति कमज़ोर पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बड़े बड़े इंजीनियर्स ने ये निकाला कि एक चौड़े आधार की जगह 2 अलग अलग कॉलम बनाए जाएं, जो मूर्ति के पैर बनेंगे और ढांचे को मजबूती भी देंगे। 2 अलग अलग कॉलम बनाने के बाद पैरों के बीच वाले हिस्से को बनाया गया और इतने भारी भरकम स्टैचू को सहारा देने के लिए अगल बगल चारों तरफ 5-5 फीट की मोटी दीवार बनाई गई। इस स्टैचू में ट्यून मास डैम्पर्स नाम का एक डिवाइस फिट किया गया है, जिससे ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा और भूकंप से होने वाली मूवमेंट को 50% तक कम कर देता है। अब अंदर के सारे हिस्से का काम हो चुका था, लेकिन अब इंजीनियर्स के सामने चुनौती थी सरदार पटेल के बाहरी हिस्से को, यानी शरीर के अंगों को और कपड़ों को बनाना। इसके लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले कॉलम के अगल बगल मेटल की फ्रेमिंग की, लेकिन एक बार फिर इंजीनियर्स के सामने एक और सिर दर्द आ गया कि राम सुतार जी द्वारा बनाई गई डमी मूर्ति जैसी हूबहू बड़ी मूर्ति बनाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्टैचू को उसकी आकृति और डिज़ाइन देने के लिए ब्रोंज को पिघला के मूर्ति के अलग अलग सांचों में ढालना था, क्योंकि ब्रोंज बहुत ही टिकाऊ मेटल होता है। लेकिन सिर्फ ब्रोंज का इस्तेमाल करके एक मूर्ति को बनाना, वो भी इतनी बड़ी मूर्ति, बहुत ही मुश्किल काम था। और इतनी बड़ी मूर्ति को ब्रोंज से बनाने के लिए हमारे भारत के अंदर इतने अच्छे क्वालिटी का ब्रोंज नहीं था।
और इतने बड़े प्लांट्स भी नहीं थे जहां ये स्टैचू बनाया जाए, इसलिए ये काम चीन के अंदर किया गया। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति को 6659 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया ताकि इन्हें एक जगह पर रख कर एक बड़े से ढांचे में आसानी से फिट किया जा सके और इतनी बड़ी मूर्ति मजबूती से टिकी रहे। बड़े बड़े ट्रकों में 6659 अलग अलग मूर्ति के हिस्सों को लाया गया और फिर बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से सबसे पहले सरदार पटेल की धोती के 12 टन वाले पैनल्स को लगाया गया। ऐसे सारे टुकड़ों को एक एक करके बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से एक साथ जोड़कर मूर्ति को तैयार किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और सभी लोगों के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी खोल दिया गया। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।